फी नजर मिसले तो ना शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शहे दूसरा जाना। अल बहरो अला वल मौजो तगा, मन बेकस तोहफा हो शुरबा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। अल्लाह सुभान अल्लाह। और किसी ने क्या खूब कहा है कि ज़माना दीवाना, सारा जमाना हुजूर का दीवाना, आप भी दीवाने हैं, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज़माना दीवाना, ज़माना दीवाना, ओ गोमा आमना, तुम्हारे लाल रे नाय तुलना, मागो तुम्हारे लाल नाय तुलना। ज़माना दीवाना, ज़माना दीवाना, ओ गोमा आमना, तुम्हारे लालेर नाय तुलना, मागो तुम्हारे लालेर नाय तुलना। आप धूप में चले जाओ जून के महीने में, कभी आज देखते ना, कभी बादल साया करता है, इस बादल को साया करने का, छाया करने का ढंग कब से मिला है? जब नबी के जमाने में नबी जब धूप में निकलते थे तो बादल साया कर लेता था, वो चमक, वो निशानी, वो यादगार आज भी बाकी है। आप खेत में जाते होंगे, जून का महीना है, तेज धूप है, कभी देखो बादल आ गया सूरज के सामने, ठंडा हो गया, होता है ना। लेकिन सरकार नबी मुस्तफा जब भी धूप में निकलते थे बादल साया कर लेता था, बादल छाया कर लेता था। वो यादगार आज भी बाकी है कि बादल गर्मी के दिनों में, जून जब तेज धूप, जून के महीने में धूप होती है, कभी बादल नबी की सुन्नत पे अमल करता है, नबी की याद को ताज़ा करता है, जैसे नबी के लिए वो छाया कर लेता था। अल्लाह अकबर, वो आज भी यादगार के तौर पर बाकी है, वरना इंसान धूप में रहता है, जलते रहता है। अल्लाह अकबर, जो आज इंसान को थोड़ी भी आराम मिल जाता है धूप में, ये भी नबी मुस्तफा का सदका है, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़माना दीवाना, ओ गोमा आमना, तुम्हारे लालेर नाय तुलना, मागो तुम्हारे लालेर नाय तुलना। मेघ से छाया करे रोद न लगे गाए, गरम मोर पायर तोले शीतल है जाए। सुभान अल्लाह। मेघ से छाया करे रोद न लगे गाए, गरम मोर पायर तोले शीतल है जाए, मागो शीतल है जाए। नबीर एक इशाराय काछ ऐसे सालाम जानाय, नबीर एक इशाराय काछ ऐसे सालाम जानाय, आसमाने रे चांद जार खेलो ना, तुम्हारे लाले नाय तुलना, मागो तुम्हारे लाले नाय तुलना। ज़माना दीवाना, ओ गोमा आमना, तुम्हारे लाले ना तुलना। मेरे आका हलीमा के घर है, अल्लाह अकबर, कबीला साद में अमन है। एक दिन नबी ने फरमाया, अम्मी जान, चूंकि हलीमा के अपने सगे बेटे जो थे वो बकरियों को लेकर के जंगल में चले जाते थे चराने के लिए। नबी ने कहा, अम्मा भाई कहाँ चले जाते हैं, रजाई भाई कहाँ चले जाते हैं, मैं अकेला घर में रहता हूँ। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, बेटा तुम्हारे रजाई भाई बकरियों को लेकर के चराने जाते हैं जंगल में। नबी फरमाते, अम्मी जान कल से मैं भी जाऊंगा भाई के साथ, कह दो सुभान अल्लाह।
माँ कल से मैं भी जाऊंगा भाई के साथ। माँ ने इस बात में सर को हिलाया, कहा बेटा ठीक है कल तुम भी जाना। शाम को जब हलीमा के सगे बेटे घर को बकरियों को लेकर के आए तो हलीमा ने कहा बेटा कल जब सवेरे सवेरे जाने लगना तो अपने साथ हिजाजी भाई मोहम्मद को भी लेकर के जाना। अल्लाह अकबर। रात गुजरती है, रात कर जाती है। जब सुबह की सफेदी नमोदार होती है, सूरज निकलता है, धूप फैलती है, तो हजरत हलीमा सादिया के अपने बेटे सगे बेटे बकरियों को कटघरे से निकालते हैं, बकरियों को अपने घर से निकालते हैं और हाँकते हैं। और हाँकने के बाद बकरियों को तैयार करने के बाद आवाज देते हैं आका आ जाओ। नबी मुस्तफा को आवाज देते हैं भाई आ जाओ। अब आका नबी मुस्तफा तशरीफ फरमा हो गए। हजरत हलीमा के साथ हलीमा के बेटे बकरी को डंडे मार रहे हैं ताकि बकरियां आगे जाए। आज भी जो चरवाहा होता है जो बकरियों को जानवरों को लेके जाते हैं तो डंडे मारता है ताकि जानवर आगे बढ़े, वो पीछे पीछे चलता है। हलीमा के बेटे का भी यही मामूल था कि बकरी आगे चलती थी, डंडे मारते थे, पीछे चलते थे। लेकिन आज हलीमा के बेटे जब मोहम्मद को आवाज दिए हैं, जब नबी मुस्तफा तशरीफ फरमा हो गए हैं, अब हलीमा के बेटे बकरियों को हाँक रहे हैं, बकरियों को डंडे मार रहे हैं, तो बकरियां आगे नहीं बढ़ रही है, बकरियां आगे नहीं जा रही है, बकरियां सिर्फ मोहम्मद का चेहरा देख रही है। बकरियां मोहम्मद को देख रही है। हलीमा के बेटे डंडे मार रहे हैं, हाँक रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन बकरियां अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं। हलीमा के बेटे ने कहा माँ माँ आज बकरियां आगे नहीं जा रही है, बकरियां आगे नहीं बढ़ रही है, क्या वजह है? डंडे मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ, सारी बकरियां मोहम्मद का चेहरा देख रही है। हलीमा सादिया ने जब गौर किया कि सारी बकरियां मोहम्मद को देख रही है तो हलीमा ने कहा बेटा बकरियां मोहम्मद के आगे नहीं जाएगी, मोहम्मद को आगे आगे लेके चलो, फिर बकरियां पीछे पीछे चलेगी, फिर बकरियां पीछे पीछे चलेगी। गोया जानवर को भी मालूम है अगरचे बकरियां है, अगरचे जानवर है, लेकिन पता है ये नबी मुस्तफा है, ये नबी आखिरुज़्ज़मा है, सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। अगर नबी के आगे चलेंगी तो बेअदबी गुस्ताखी हो जाएगी, बकरी आगे नहीं जा रही है। अब हलीमा के बेटे मेरे आका को लेके आगे चल रहे हैं, सारे जानवर सारी बकरियां मेरे नबी मुस्तफा के पीछे पीछे चले रही है। सुभान अल्लाह। चलिए नबी आगे चल रही है, नबी आगे चल रहे, सारे जानवर पीछे, सारी बकरियां पीछे। मेरे आका नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगल में गए हैं, पहाड़ों के दरमियान गए हैं, हलीमा के सगे बेटे ने बकरियों को इशारा किया, बकरियां आगे नहीं बढ़ी। नबी पाक ने इशारा किया, सारी बकरियां जंगल में चले गई घास चरने के लिए, घास खाने के लिए। अल्लाह अकबर। हलीमा के बेटे क्या देखते हैं कि हर रोज मैं एक पेड़ के पास, पेड़ के साए में जाके बैठता था, लेकिन आज जिधर मोहम्मद जा रहे हैं साया उधर जा रहा है, जिधर मोहम्मद जा रहे हैं छाया उधर होता चला जा रहा है। हलीमा के बेटे ने कहा चलो पेड़ के पास बैठते हैं। आका को लेकर के पेड़ के पास गए तो छाया वहां आ गया है। हलीमा के बेटे, हलीमा के अपने बेटे क्या देखते हैं, सरकार के कमाल क्या देखते हैं, सरकार के मौजज़ात क्या देखते हैं। अल्लाहू अकबर। जब आका जिस पेड़ के नीचे बैठे, जंगल में जितने चरिंद, जितने परिंद, जितनी चिड़िया थी, सब चहचहाती हुई चली आ रही है, चली आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये चरिंद और परिंद, ये चिड़िया हमारे सर पर गिर पड़ेगी। अल्लाहू अकबर। हलीमा के बेटे क्या देखते हैं कि जब आका, जब नबी मुस्तफा जंगल में चलते हैं, अपने नरम नरम पाँव को पत्थर पे रखते हैं तो आका के कदम में पाक के नशा
निशान बन जाते हैं, कदम पाक के निशान बन जाते हैं। जब हलीमा के बेटे आका को लेकर के घर आए, सारे जानवरों को लेकर घर आए, तो हलीमा ने कहा बेटा, हलीमा ने कहा माँ आज जब मेरे साथ हिजाजी भाई मोहम्मद चल रहे थे, जब ये अपने पाँव को सख्त पत्थरों पर रखते थे तो इनके कदम के निशान बन जाते थे। ए माँ, जब मोहम्मद चल रहे थे तो बादल साया कर लेता था, चरिंदों परिंद इनके पास आकर के ना जाने क्या बातें करती थी। हलीमा कहती है बेटा इन बातों को बताओ नहीं, जो भी सुन लेंगे वो मोहम्मद को अपने घर बुलाएंगे, मोहम्मद को घर बुलाएंगे बरकत के लिए, रहमत के लिए। हलीमा ने कहा बेटा इन बातों को ना बोलो। लेकिन यहाँ एक नुक्ते की बात यह है कि जानवरों को मालूम है नबी है, इनके आगे आगे ना चलो, आगे आगे चलोगे गुस्ताखी हो जाएगी, बेअदबी हो जाएगी, शान में गुस्ताखी हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। मेरे आका नबी मुस्तफा आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। एक मर्तबा नबी मुस्तफ़ा को मौसमी, आखिरी बात सुन लो, इसे थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए। अल्लाहु अकबर। हलीमा सादिया के घर मेरे आका है, नबी मुस्तफ़ा को मौसमी बुखार आ गया। अभी मौसम बदल रहा है ना, तो किसी को नज़ला, जुकाम, सर्दी, खांसी, बुखार होता है। नबी मुस्तफ़ा को मौसमी बुखार आ गया, नबी मुस्तफ़ा को मौसमी बुखार हो गया। मेरे नबी मुस्तफ़ा एक दिन नहीं गए बकरियों को लेकर के, दूसरे दिन नहीं गए, तीसरे दिन नहीं गए, तब तक तीसरे दिन, तीसरे पहर हलीमा के बेटे जंगल से दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। घर आए का अम्मी जान आज हमारी बकरी को जंगल का शेर उठा ले गया है, जंगल का बाघ उठा ले गया है। हलीमा माँ से कहा बेटा माँ, जो बकरी से ज्यादा दूध देने वाली थी उसी बकरी को जंगल का शेर उठा लेके गया। अम्मी जान बीच से निकाल करके ले गया है, बीच से निकाल करके ले गया है। इतना सुनना होता है, नबी मुस्तफ़ा खड़े हो जाते हैं। हलीमा सादिया रो रही है। हलीमा सादिया ने कहा मेरे आका से, ए बेटे मोहम्मद, जब से तुम हमारी आबादी में आए हो, हमारी कबीले में तशरीफ फरमा हो, तब तक पूरे कबीले में अमन है, शांति है। कोई शेर, कोई बाघ किसी बकरी को नहीं पकड़ता, किसी जानवर को नहीं शिकार करता, किसी को चीर फाके नहीं खाता। लेकिन बेटा ओ मोहम्मद नबी मुस्तफ़ा, आज हमारी बकरी को जंगल का शेर उठा ले गया है, जंगल का शेर उठा ले गया है। इतना सुनना होता है, नबी खड़े हो जाते हैं। नबी फरमाते हैं चलो किधर से आया था जंगल का शेर। अब हलीमा जा रही है, हलीमा के सगे बेटे जा रहे हैं, नबी मुस्तफ़ा जा रहे हैं। एक जंगल में जाकर के, एक पहाड़ की ऊंचाई पर जाकर के हलीमा के बेटे ने कहा माँ, इधर से आया था जंगल का शेर। अब नबी मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं या आबाकल हरीस, या आबाकल हरीस, जंगल में जितने जानवर थे, जितने दरिंदे थे, जितने शेर थे, जितने बाघ थे, सब निकले चले आ रहे हैं, सब निकले चले आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। नबी फरमाते हैं मेरी बकरी पकड़ के ले गए थे, मेरी बकरी पकड़ के ले गए थे। जो जंगल का बड़ा शेर था, जंगल का राजा था, वो बकरी का कान पकड़ के चले आ रहा है, चले आ रहा है। बकरी को इधर छोड़ दी, बकरी आ गई। नबी मुस्तफ़ा फरमाते शेरों से, जानवरों से मेरी बकरी उठा ले गए थे। मेरी बकरी क्यों उठा ले गए थे? हलीमा कहती है मैं मोहम्मद की जबान समझ रही थी, मोहम्मद की भाषा समझ रही थी, लेकिन जानवर, शेर, दरिंदे क्या कह रहे थे मैं समझ नहीं पा रही थी। हलीमा ने कहा बेटा वो जंगल के जानवर क्या कह रहे थे? जब आपने कहा कि मेरी बकरी क्यों उठा ले गए थे, तो जंगल के सारे जानवर अपने सर को झुका लेते हैं, सर को खम कर देते हैं और कहते हैं मोहम्मद एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, आप आए नहीं थे, आपके चेहरे की ज़ियारत नहीं हो रही थी, सारे जंगल के जानवर परेशान थे। हम सब ने मीटिंग कर ली, मंसूबा बना लिया था कि हलीमा की बकरी उठा के लाओ, मोहम्मद छुड़ाने के लिए आएंगे, मोहम्मद के चेहरे की ज़ियारत हो जाएगी। नारे तकबीर,
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत पीर मिलादुन नबी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ओह गो नबी डेके नो आमाय सोनार मदीना। जोरे बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और एक तो जोरे बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ओह गो नबी देखे नो आमाय 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 सोनार मदीना। ओह गो नबी देखे नो आमाय सोनार मदीना। क्यों? तुम्हार बिना रे आमाय, तुम्हार बिना रे आमाय कथा भालो লাগে না। তোমার বিনা রে আমায় কথা ভালো লাগে না। ও গো নবী দেখে না আমায় সোনার মদিনা। ये कलाम लंबा है।